आपके घर में अंधेरा है और बिजली ही नहीं आ रही है तो क्या सिर्फ बल्ब बदलने से उजाला आ जाएगा? आप एक बल्ब निकालते हैं, दूसरा बल्ब निकालते हैं, तीसरा निकालते हैं, पर अगर करंट ही नहीं है तो क्या रोशनी आपको मिलेगी? यही सवाल बीजेपी के अंदर पूछा जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में बीजेपी ने अपनी पूरी टीम बदल दी है। कहा जा रहा है कि करीब 2 दर्जन से ज्यादा बड़े नेताओं को उनके पदों से हटा दिया गया है। एक झटके में नई लिस्ट जारी कर दिया गया है। कुछ नए चेहरे आए हैं, कुछ युवा चेहरे आए हैं, कुछ महिलाओं को भी जगह दिया गया है और पार्टी के अंदर बहुत तेजी से चर्चा हो चुका है कि अब क्या होगा। लेकिन यहां रुकिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सिर्फ चेहरे बदलने से हालत बदल जाते हैं? एक बहुत पुराने पत्रकार हैं विनोद शर्मा जी, उन्होंने एक लाइन कही है। उन्होंने कहा है टीम बदलने से कप्तानी नहीं सुधरती है। मतलब गलती अगर कप्तान की है तो सिर्फ खिलाड़ी बदलने से मैच नहीं जीता जाता है। आज की कहानी इसी लाइन के आसपास घूमती हुई नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं आदेश वर्मा, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल सच्चाई। बीजेपी के नए अध्यक्ष बने हैं इस समय नितिन नवीन है। वो 45 साल के हो चुके हैं फिलहाल। कहा जा रहा है कि वो पार्टी के सबसे युवा अध्यक्ष हैं और जनवरी में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ली थी। उनके आने के बाद से ही कहा जा रहा था कि पार्टी में बड़ा बदलाव होगा। सोशल मीडिया पर भी वही छाए हैं। बीजेपी जो बड़ा नाम था इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, वो अमित मालवीय के समय में बना था। पर आज हम जब युवा नाराज हैं तो पार्टी को लगा कि नई सोच लानी पड़ेगी, इसलिए नया चेहरा लाया गया है। दूसरा दबाव है नए नए छोटे ग्रुप्स का। सोशल मीडिया पर कई नए युवा ग्रुप बने हैं, वो रोज सवाल पूछते हैं। वो बीजेपी आईटी सेल पर भी सवाल उठाते हैं। कहा जाता है कि अमित मालवीय ने उस ग्रुप पर हमला बोला था, इसलिए पार्टी के अंदर भी चर्चा हुई है। तीसरी बात है चुनाव। अगले 6 महीने में कई जगह चुनाव है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, वहां बीजेपी को अपना वोट बचाना है। अब यहाँ एक और एंगल आता है, नितिन नवीन कौन है? बहुत से लोग उनको पहले नहीं जानते थे। वो बिहार से आते हैं, उनके पिता भी नेता थे, वो विधायक रहे, मंत्री रहे, अब अध्यक्ष बने हैं। पार्टी कह रही है कि ये युवा चेहरा है, नई पीढ़ी है, पर कुछ पुराने नेता कह रहे हैं कि इतने बड़े पद पर जहां पहले अटल जी थे, आडवाणी जी थे, राजनाथ जी थे, अमित शाह जी रहे, वहां एकदम नया चेहरा लाना पड़ा। एक बड़ा प्रयोग है। और संदीप पाठक, ये तो और भी चौंकाने वाला नाम है, जो व्यक्ति कल तक आम आदमी पार्टी की रणनीति बनाता था, जो केजरीवाल के साथ जेल में मिलने जाता था, वही आज बीजेपी का महासचिव बन गया है। तो सवाल उठता है, क्या अब पंजाब की राजनीति वो देखेगा? क्या आम आदमी पार्टी की काट अब उसी के पुराने रणनीतिकार से निकल आई जाएगी? ये सवाल हर जगह पूछा जा रहा है। स्मृति ईरानी जी की वापसी पर भी चर्चा है। वो 2019 में अमेठी से जीती थी, 2014 में हार गई। अब उनको फिर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, इसलिए उनको रोकने के लिए स्मृति जी को लाया गया है। राम माधव जी को लाना आरएसएस की पसंद बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर नई टीम में ज्यादातर लोग मोदी जी और शाह जी के करीबी माने जाते हैं। 1-2 नाम आरएसएस की पसंद आए हैं, लेकिन रुकिए, असली बात अभी बाकी है। देश में आज क्या क्या मुद्दे चल रहे हैं? पहला मुद्दा है राम मंदिर के चंदा चोरी को लेकर के। कई लोग सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश सिंह यादव भी इस मुद्दे को बहुत जोर उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चंदे में गड़बड़ी हुई है। बीजेपी कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, पर गांव-गांव में ये चर्चा है। दूसरा मुद्दा है एथेनॉल वाला। भाई एथेनॉल क्यों मिलाया जा रहा है? सरकार ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का फैसला लिया है। इसमें कई गाड़ियों में दिक्कत आ रही है। जिस तरीके से मनीष कश्यप वो
इसको ट्रोल किए थे, उसी तरीके से हंगामा मच गया है। मिडिल क्लास जो पहली बार गाड़ी खरीदता है वो परेशान है। मैकेनिक कह रहा है कि इंजन में दिक्कत आएगी, सरकार कह रही है कि ये पर्यावरण के लिए अच्छा है और किसानों को फायदा होगा, पर सड़क पर जो आदमी बाइक चला रहा है उसको अभी फायदा नहीं दिख रहा है, उसको खर्च दिख रहा है। तीसरा मुद्दा है नौकरी। युवा कह रहा है कि नौकरी नहीं है, पेपर लीक हो जा रही है, भर्ती में देरी है। चौथी मुद्दा है स्वर्ण वोटर और करड़ी सेना का राजस्थान में प्रदर्शन, वहां पुलिस को लाठीचार्ज चलानी पड़ी। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो बीजेपी से नाराज हैं। पांचवा मुद्दा है दो छोटे चुनाव, बिहार में बांकीपुर पटना की सीट, मध्य प्रदेश में दतिया, दोनों जगह बीजेपी हार गई। ये दोनों बीजेपी के मजबूत गढ़ माने जाते थे, वहां हार से कार्यकर्ताओं में भी चर्चा है। इन सबके बीच एक वरिष्ठ पत्रकार हैं हेमंत अत्री, जो वो 25 से 30 साल से बीजेपी और कांग्रेस दोनों को देख रहे हैं। उनसे जब पूछा गया कि क्या टीम बदलने से फर्क पड़ेगा, तो उन्होंने कहा इशू टीम का नहीं है, इशू कप्तानी का है। उन्होंने कहा मोदी जी और शाह जी टीम प्लेयर नहीं है, वो अकेले फैसला लेते हैं, पूरी टीम में कोई भी उनसे पूछे नहीं बिना कुछ किया जाता है। तो आप किसी को भी ला लो, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। खेल तो दो लोगों के हाथ में है, एक अमित शाह है और दूसरे नरेंद्र मोदी है। उन्होंने एक और बात कही है, उन्होंने कहा है आज बीजेपी में टैलेंट की कमी है, जो चेहरे लाए जा रहे हैं वो अपने बूथ तक नहीं जिता पा रहे हैं, तो पूरे राज्य में क्या जिताएंगे। योगी का हार होगा, हर जगह हार होगा। उन्होंने नितिन नवीन जी के अपने बूथ का उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा है कि जहां उनका वोट है वहां भी उपचुनाव में बीजेपी हार गई और प्रशांत किशोर वहां पर जीत गए। आज की राजनीति चेहरे से नहीं बल्कि पब्लिक का प्यार देख करके चलती है। पार्लियामेंट्री बोर्ड का बीजेपी में सबसे बड़ा फैसला लेने वाला ग्रुप पार्लियामेंट्री बोर्ड है। कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी और देवेंद्र फडणवीस जी को इसमें लाया जाएगा, पर अभी तक ऐसा नहीं हुआ। हेमंत जी ने इस पर कहा योगी जी मुख्यमंत्री पद पर बचे हुए हैं, यही बड़ी बात है। उनको बोर्ड में लाने के लिए पहले मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ेगा, जो अभी नहीं हो रहा है। देवेंद्र फडणवीस जी को भी अमित शाह जी अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं, इसलिए उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कैबिनेट में भी गडकरी जी को छोड़ करके कोई भी अपने हिसाब से काम नहीं कर पाता है। तो अब सोचिए आम आदमी के मन में क्या चल रहा है। वो आम आदमी जो सुबह उठता है, बच्चों को स्कूल भेजता है, नौकरी पर जाता है, वो पूछता है मेरे लिए क्या बदला, टीम बदली क्या, मेरी जेब बदली क्या, मेरा सैलरी बदला क्या, मेरा पैसा बदला क्या, मेरी बाइक बदला क्या, मेरी बाइक का माइलेज बदला, मेरे बच्चे की नौकरी तक नहीं मिला। यही वो इमोशनल पॉइंट है जो हर बदलाव के बीच भूल जाता है। बीजेपी का पक्ष क्या है? बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ये एक बड़ा सुधार है। पार्टी कह रही है कि हम युवाओं को मौका दे रहे हैं, महिलाओं को आगे ला रहे हैं, औसत उम्र कम कर रहे हैं, नई सोच ला रहे हैं। ये आने वाले चुनावों के लिए तैयारी है, ये एक नई शुरुआत है। विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष कह रहा है कि ये सिर्फ चेहरे बदलना है, दिल नहीं बदल रहा है। असली फैसले तो दो ही लोग लेते हैं, इसलिए टीम बदलने से कुछ नहीं होगा। आरएसएस क्या कह रहा है? आरएसएस कह रहा है कि संगठन में तालमेल होना चाहिए, पुराने और नए का बैलेंस होना चाहिए। और जनता क्या कह रही है? जनता कह रही है कि हमें काम चाहिए, हमें महंगाई से राहत चाहिए, हमें नौकरी चाहिए। हमें अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या इस बदलाव से उत्तर प्रदेश पंजाब फायदा होगा? कुछ लोग कह रहे हैं कि युवा चेहरे से युवाओं में मैसेज जाएगा, महिलाओं को जगह देने से महिला वोटर्स खुश होंगी, संदीप पाठक जैसे रणनीतिकार से पंजाब में मदद मिलेगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि असली नाराजगी टीम से नहीं, असली नाराजगी फैसलों से है, असली नाराजगी सरकार से है, असली नाराजगी इथेनॉल से है।
तो ये सभी मुद्दा बन करके आ रहा है। तो आई होप आपको यह इंफॉर्मेशन किस तरीके का लगा, आप क्या कहना चाहते हैं जिस तरीके के बीजेपी के नेताओं में इस तरीके का चेंजेस हो रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद जय भारत।